तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये
वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहो सुदशरथ अजिर विहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देवा की नाई। कृपा करहु गुरु देवा की नाई। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रज्ञापुराणम् गुरुदेव वाक्यम् तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं तत्पादपद्मे समर्पयामि।
शरण तुम्हारी हम आए हैं शरण तुम्हारी हम आए हैं शरण तुम्हारी शक्ति जागृत करो हमारी शक्ति जागृत करो हमारे शक्ति जागृत करो हमारी शक्ति जागृत करो हमारे सुन लो दास पुकार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार सुन लो दास पुकार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार छा जाता जग में अधियारा छा जाता जग में अधियारा तब पाने प्रकाश की धारा 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 आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार बचाते
तुम्हें हो, कृष्ण तुम्हें हो। तुम प्रज्ञावतार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। तुम प्रज्ञावतार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। युग ऋषि, युग नायक, युगावतार परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में आयोजित गायत्री परिवार के अनन्य अंग अवयव बनकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं विधि व्यवस्था बनाने वाले इस यजमान परिवार के सभी परिजनों के सहयोग से सप्त दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों को समूचे जनमानस में, समूचे ग्राम, समूचे क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने के निमित्त इस आध्यात्मिक अनुष्ठान के प्रथम सत्र में कलश यात्रा के उपरांत व्यास मंच के समक्ष उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और विज्ञान के माध्यम से इस कार्यक्रम का हमारे YouTube चैनल पर प्रसारण देखने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को बारंबार प्रणम्य निवेदित करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र में हम सभी प्रवेश करें। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी
सामान्य जनजीवन की अपेक्षा आत्मिक प्रगति के लिए और निश्चित रूप से अपने तथा अपनों के कल्याण के लिए ज्ञान यज्ञ में एकत्रित हो रहे हैं। यह अत्यंत ही कल्याणकारी संयोग है जब हम सभी अपने अपने जीवन में सत्संग के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि से स्वयं को जोड़ते हैं और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आप सबने निमंत्रण पत्र पढ़ा होगा, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि निश्चित रूप से पूर्वजों की पुण्य स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है। वे दिव्य आत्माएं जिनके आशीर्वाद अनुग्रह से आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान की पीढ़ियां फल फूल रही हैं, उनके उद्धार, उनके कल्याण की भावना से एक इस प्रकार का ऐसा आध्यात्मिक अनुष्ठान जिसमें हम अपना भी कल्याण कर सकें, इससे उनका भी उद्धार हो सके और निश्चित रूप से भगवान के कार्य की भी भावना इसमें जुड़ी हो, इसमें समाज का कल्याण भी हो, इसमें परिवार का निर्माण भी हो, इसमें व्यक्तित्व का निर्माण हो, ऐसा अद्भुत संयोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें अनेकानेक उद्देश्यों की पूर्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं सर्वप्रथम यजमान परिवार को, सभी को बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इससे समाज में एक नई प्रेरणा, एक नया परिवर्तन, एक नई परंपरा का प्रतिपादन हो रहा है, जिसके माध्यम से सभी लोग इस पथ पर चल करके निश्चित रूप से इसका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। साथियों, ऐसा माना जाता है कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ करके यहाँ से प्रस्थान करती है तो उसे एक निश्चित काल तक पितर लोक में निवास करना पड़ता है। और कहीं किसी सत्संग में, किसी प्रवचन में हमने किसी संत के मुख से सुना कि जो पितृलोक है वो पितृलोक धरती से लगभग 13-14 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की ओर पितृलोक का शुभारंभ हो जाता है। अन्यान्य लोक हैं, 14 लोक बताए गए हैं। धरती से ऊपर 7 लोक और धरती से नीचे भी 7 लोक। जैसा कि हम सब लोग मंत्र पढ़ते हैं, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, उसी प्रकार नीचे भी है तलातल, सुतल, अतल, वितल, पाताल। इसी प्रकार एक पितृलोक भी है कि जब जीवात्मा अपने शरीर का त्याग कर देती है, यहाँ की भाषा में मृत्यु उपरांत उस जीवात्मा का निवास कुछ कर्म के अनुसार निर्धारित समयावधि के लिए पितृलोक में होता है। हम यहाँ से अपनी स्थूल दृष्टि के कारण पितृलोक में देख नहीं पाते, लेकिन पितृलोक में जाने के पश्चात सूक्ष्म शरीर से निवास करने पर कुछ अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, तो वहां से पितृलोक से हमारे पूर्वज हमें निरंतर देखते रहते हैं, उनकी दृष्टि हम पर बनी रहती है और यथासंभव, यथाशक्ति हमारे प्रति उनका सहयोग, उनका अनुदान, उनका अनुग्रह भी यहाँ के निवासियों को प्राप्त होता रहता है। शास्त्रों में और इस धरती पर भी ऐसे अनेकानेक प्रमाण देखने को मिलते हैं। लंदन की एक घटना है, एक व्यक्ति निरंतर शराब में डूबा रहता था। सो एक बार देर रात में शराब पी करके वो अपने घर की ओर लुढ़कते हुए, लड़खड़ाते हुए आ रहा था और
लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो झाड़ियों में गिरा, गिर करके फिर से संभला, फिर चलने की कोशिश करने लगा तो उसे आवाज सुनाई दी कि बेटा इतनी दुर्दशा क्यों सहते हो, शराब छोड़ दो। अपनी भाषा में एक ऐसा स्वर सुनाई पड़ा। सो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी मां ने ये वाक्य कहे हों। और जब उसे ऐसा प्रतीत हुआ तो उसे यह भी याद आया कि उसकी मां ने तो कुछ वर्ष पहले ही शरीर छोड़ दिया है, सो वो कह कैसे सकती है। अगल बगल मुड़ करके देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं पड़ा, पर कुछ दूर चलने पर फिर से ये आवाज सुनाई पड़ी। और जब आवाज सुनाई पड़ी तो उस व्यक्ति का नशे का प्रभाव ही मानो धीरे धीरे कम होने लगा। सो उसने कहा आप कौन हैं? तो उधर से आवाज आई कि मैं तुम्हारी मां हूं। फिर पूछा कि यदि आप हैं तो दिखती क्यों नहीं? सो जैसे ही उसने ये इच्छा व्यक्त की वैसे ही उसकी मां सूक्ष्म रूप में उसके सामने प्रकट हो गई। और उसकी माता ने कहा कि मैं तुम्हें इस अवस्था में देख करके अत्यंत पीड़ित, अत्यंत दुखी हूं। जब तक मैं थी तब तक तुम्हें अनुशासन में रखा, और मेरे चले जाने के बाद भी तुम्हारी यह स्थिति, यह दुर्गति देख करके मैं उस लोक में भी अत्यंत पीड़ा पा रही हूं। सो तुम मेरे लिए इसका त्याग कर दो और अपने परिवार का, अपने आने वाली पीढ़ी का उद्धार करो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उसने संकल्प पूर्वक उस दिन से मदिरा पान करना छोड़ देता है और एक अच्छा, एक सज्जन इंसान बन करके दिखाता है। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं जब हमारे पूर्वज हमें स्वप्न के माध्यम से कभी किसी स्थान पर कुछ ऐसा आभास हो जाए, संयोग का जब हम सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करते हैं तो ऐसा प्रमाण निकल करके आता है। जब हमारे पूर्वज किसी न किसी माध्यम से हमें संकेत करते हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं और हमें फलता फूलता देख करके उनको भी पितृलोक में निश्चित रूप से बहुत आनंद का और बहुत गौरव का अनुभव होता है। रामचरितमानस में भगवान जब रावण का वध करते हैं तो पितृलोक से महाराज दशरथ भगवान के सामने प्रकट होकर के अन्य देवताओं के साथ अपने पुत्र राम का यशगान सुनकर, गुणगान सुनकर के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मानस में इसका विधिवत चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम से वर मांगने को कहा है कि हे पुत्र, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर के मैं स्वर्गलोक में भी बहुत सुखपूर्वक निवास कर रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद है, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। और जब भगवान से वर मांगने को कहा महाराज दशरथ ने, वो ये भी कहते हैं मैं जानता हूँ आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, पर इस जन्म में मेरे पुत्र के रूप में आकर के आपने मुझे जो गौरव प्रदान किया है मैं उसके लिए जन्म जन्मांतर आपका ऋणी रहूंगा। फिर भी मैं आपको पुत्र रूप में ही देखना चाहता हूं और मेरा वही भाव आपके प्रति सदा सदा के लिए रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और उसके पश्चात फिर एक पिता होने के नाते रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान राम को वरदान मांगने के लिए कहा। सो भगवान राम ने अपने पिता से वरदान मांगा है। और कौन सा वरदान मांगा कि पिताश्री मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आपने शरीर छोड़ने से पहले जो माता कैकेयी से अपने संबंध का त्याग कर दिया था और आप उनसे रुष्ट हो गए थे, आप मुझे वरदान के रूप में मेरी माता कैकेयी को क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ आपका उनमें वैसा ही स्नेह, वैसा ही प्रेम हो जैसा माता कौशल्या के प्रति है। यह भाव भगवान राम ने व्यक्त किया। सो महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरे जैसा पिता किसी को मिले या न मिले, पर राम मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जैसा पुत्र हर माता पिता को मिले, क्योंकि तुम जैसा पुत्र प्रत्येक माता पिता को कृतार्थ कर देता है, धन्य कर देता है।
सो पूर्वज वहां से अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपने परिजनों को, अपने स्नेही जनों को देख करके प्रसन्न भी होते हैं और रुष्ट भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, और यथा संभव वो नाराज होने पर दंड भी देते हैं और यथा संभव प्रसन्न होने पर अनुग्रह, अनुदान और वरदान भी देते हैं, जैसे जिसकी स्थिति रहती है। इसीलिए साथियों, आप कर्मकांड आदि क्षेत्रों में देखें तो पितृदोष का एक वर्णन मिलता है, पितृदोष के शमन करने की उसकी एक विधि बनाई गई है, एक विधान बनाया गया है। सो कोई भी पूर्वज हो, कोई भी पितर हो, वो उनकी प्रसन्नता है किसमें? उनकी प्रसन्नता है कि उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके जो वंशज हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलें, वो समाज के हित में काम करें, वो अपने परिवार को सुखपूर्वक एक आदर्श परिवार बनावें, वो अपने व्यक्तित्व को मनोमालिन्य से ऊपर उठाकर दोष, दुर्गुण, कसाय, कलमशों से मुक्त होकर के श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले बने। और जो वो नहीं कर पाए अपने जीवन में शरीर रहते हुए, उनके द्वारा किए गए अधूरे संकल्प, अधूरे कार्य को उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके जो वंशज हैं, उसे पूर्ण करने में अपना योगदान प्रदान करें। इसलिए साथियों, ऋषियों ने, मुनियों ने ऐसी सुंदर परंपरा बनाई कि पूर्वजों के चले जाने पर, पितृलोक में पहुंच जाने पर, उनके कल्याण के लिए इस धराधाम पर उनके परिवारी जन जो उनके द्वारा विरासत में, वसीयत में धन इत्यादि पाते हैं, उस धन का उपयोग वो निश्चित रूप से समाज के कल्याण में, परिवार के कल्याण में, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में लगाने की अपेक्षा इसमें लगाने का प्रयत्न करें, तो इससे उनकी अंतरात्मा को प्रसन्नता मिलती है। वर्ष भर में 15 दिन के लिए पितृपक्ष का भी समय, नवरात्रि से आश्विन नवरात्रि के पूर्व उसका एक समय आता है। सो सभी परिजन, सभी परिवारी जन अपने अपने पूर्वज, अपने अपने पितरों के लिए दान पुण्य का क्रम संपादित करते हैं। सो उससे उन्हें संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। यदि वो पितृलोक में नहीं भी हैं, तो वह जीवात्मा जिस भी योनि में, जिस भी स्थान पर, जिस भी प्रारब्ध के अनुसार स्थिति में है, वहां उस स्थिति में रहने पर भी हमारे द्वारा यहाँ दिया गया अन्न और जल उनके कल्याण के लिए निश्चित रूप से उस जीवात्मा को उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए साथियों, हम सबको केवल और केवल अपने ही विषय में नहीं सोचना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के ही विषय में नहीं सोचना चाहिए, अपितु जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, जिनके द्वारा हम इस संसार में आए और जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, जिन्होंने हमें रहने के लिए घर मकान दिया, जिन्होंने हमें श्रेष्ठ नागरिक बनने का एक अवसर दिया, जिनकी वजह से हमें इस जीवन में एक नई पहचान मिली, एक नया नाम मिला, एक नया शरीर मिला, उनके निमित्त भी हमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक प्रकल्प अपनाने चाहिए। और उसी क्रम में यह अनुष्ठान पावन प्रज्ञा पुराण कथा के द्वारा जो ज्ञान यज्ञ का किया जा रहा है, यह अत्यंत सराहनीय, अत्यंत प्रशंसनीय है। इसे समाज में हर परिवार, हर व्यक्ति को अवश्य अपनाना चाहिए। यद्यपि इस क्षेत्र में यह परंपरा हमने देखी है, ये पहला कोई कार्यक्रम हमारा है नहीं। आपके पिंडरा रोड में ही मुझे लगता है, जहां तक मेरी स्मृति है, ये 5वां अथवा 6वां कथा का कार्यक्रम है, जिसमें से कई बाबूजी समर्थन भी कर रहे हैं। कई भागवत के भी कार्यक्रम हुए हैं और प्रज्ञा पुराण के भी कार्यक्रम हुए हैं। सो बार बार यहाँ आने का अवसर मिलता है और हमने लगभग हर घरों में ये देखा है कि यहाँ भागवत आदि कथाओं का एक निश्चित क्रम है कि किसी के शरीर छोड़ने पर अथवा किसी शुभ कार्य में भी, विवाह इत्यादि में भी लोग उसके पूर्व या उसके बाद इस तरह के ज्ञान यज्ञ और आध्यात्मिक अनुष्ठान कराते हैं। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जब गायत्री यज्ञ जुड़ जाए और गायत्री मंत्र जुड़ जाए और परम पूज्य गुरुदेव की पद्धति जुड़ जाए, तो निश्चित रूप से यह अत्यंत 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 कल्याणकारी सिद्ध हो जाता है। और ये हम सब के लिए बहुत ही मंगल विषय है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में एक बार पुनः ऐसा संयोग बन रहा है।
सो ऐसी पावन प्रज्ञा पुराण की कथा, और इस निमित्त हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। तो आइए वह ज्ञान की धारा, वह अद्भुत चिंतन शैली जो पूज्य गुरुदेव के मन मस्तिष्क से निकली, जो उनके कलम से निकली, जो उनकी लेखनी से निकली, जिसमें हिमालयवासी ऋषि मुनियों का अद्भुत अकल्पनीय योगदान रहा है, उनका संरक्षण रहा है, उन ऋषि मुनियों की दिव्य ज्ञान की धारा से हम स्वयं को जोड़ें। भावपूर्वक तालियां बजाते हुए इस गीत का आनंद लेंगे, सब एक साथ एक स्वर में दोहराएंगे। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की हो, कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। मिटेगा जीवन से अज्ञान, मिटेगा जीवन से अज्ञान, यही विश्वास हमारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। थोड़ा थोड़ा आगे सड़क करके आ जाइए, जगह पर्याप्त है, जल्दी से आ जाइए। रचयिता है इसके युग व्यास, ज्ञान का जिनने किया प्रकाश। रचयिता है इसके युग व्यास, ज्ञान का जिसने किया प्रकाश। हो रहा लोकित आकाश, मिट रहा सकल अंधविश्वास। हो रहा आलोकित आकाश, मिट रहा सकल अंधविश्वास। प्राण का हो अभिनव संचार, प्राण का हो अभिनव संचार, दिया वह अमृत धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, परस्पर बढ़े स्नेह सहकार। समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, परस्पर बढ़े स्नेह सहकार। स्वस्थ तन मन से उच्च विचार, ऊर्ध्वगामी हो दूर विकार। स्वस्थ तन मन से उच्च विचार, ऊर्ध्वगामी हो दूर विकार।
जगत में जितने सुख के सूत्र समाहित इसमें सारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा में गंगा गायत्री, कथा में राम और सीता। समाहित सविता सावित्री, पिरोए कृष्ण और गीता। समाहित सविता सावित्री, पिरोए कृष्ण और गीता। करे निर्मल मति विमल सुजान, करे निर्मल मति विमल सुजान। बढ़ाती भाईचारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की। कथा में मीरा की श्रद्धा, भरा है तुलसी का विश्वास। कथा में मीरा की श्रद्धा, भरा है तुलसी का विश्वास। संत गुरु नानक और कबीर, भक्ति के पूज्य भक्त रैदास। संत गुरु नानक और कबीर, भक्त के पूज्य भक्त रैदास।
पुराण की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की बोलिए वंदनिया माता जी की 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि को शास्त्रों ने, संतों ने, देवताओं ने माना है। देवता भी मानव शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, ऐसा कथाओं में वर्णन मिलता है। न केवल देवता अपितु समस्त ग्रंथ आदि एक स्वर में स्वीकार करते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है, मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचति, अर्थात इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही है, मनुष्य के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्य मतावलंबियों का ऐसा मत है कि मनुष्य पैगंबर बन सकता है, देवदूत बन सकता है, पर भारतीय संस्कृति का ऐसा चिंतन है कि मनुष्य देवदूत अथवा देवता नहीं, बल्कि मनुष्य स्वयं परमात्मा बन सकता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव ब्रह्म का अंश है और वह स्वयं ब्रह्म बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर साथियों, भगवान कृष्ण ने भी निश्चित रूप से भगवत गीता श्रीमद् भागवत में कहा है, 11वें स्कंद में वर्णन आता है, बहवः सन्ति पुरः सृष्टस्तासां में पौरुषी प्रिया, अर्थात समस्त योनियों के प्राणी में मनुष्यों का शरीर ही मुझे अत्यधिक प्रिय है। एक स्थान पर तो साथियों यह भी वर्णन हम सब पाते हैं कि पुरुषो वै प्रजापते नैदिष्ठम, अर्थात नर ही नारायण के अत्यंत समीप है। 84 लाख योनियों में सर्वाधिक प्रिय और सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत भगवान के निकट यदि कोई किसी योनि का प्राणी है तो वह मनुष्य ही है। इसमें भगवान का कोई पक्षपात किसी अन्य योनि के प्राणियों से नहीं है, कोई द्वेष भाव, कोई भेदभाव ऐसा नहीं है। हैं तो सब भगवान की ही संतानें, पर जो भगवान के अनुशासन में अधिक रहे और भगवान की बात अधिक माने, जैसे एक ही पिता की कई संतानें होती हैं, पर जो संतान उसकी आज्ञाकारी हो, जो संतान उसके इच्छानुसार व्यवहार करे और सदैव अपने पिता के हित के बारे में, पिता के अनुशासन में चलने वाला हो, स्वाभाविक रूप से माता पिता का प्रेम उनके प्रति अत्यधिक होता है। उसी प्रकार बिना भेदभाव के, केवल विशेषता के कारण, केवल योग्यता के कारण भगवान मनुष्य से अधिक प्रेम करते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। भगवान स्वयं समय समय पर यह कहते हैं। सो साथियों, हम सबका ये सौभाग्य है, सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है कि हम सब मनुष्य बन करके आए हैं, मनुष्य योनि में भी आए हैं। सो अब मनुष्य बन करके आए, मनुष्य शरीर धारण करके आए, तो निश्चित रूप से हम सब भगवान के अत्यधिक प्रिय हैं और भगवान के अत्यधिक निकट हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तात्पर्य यह है कि हम बिल्कुल मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, पर हमारे सामने दोनों स्थिति परिणाम स्वरूप आ सकती है। या तो हम उस द्वार को पार भी कर सकते हैं, अथवा पार करने की बजाय हम अगर कुमार्ग पर चल पड़े, दुश्चिंतन से घिर गए, दुर्भावनाओं से ग्रसित हो गए, तो निश्चित रूप से मोक्ष की संकल्पना तो बहुत दूर की रही, हम मनुष्य योनि से भी हाथ धो बैठेंगे और नीचे की योनियों में हमारी गति हो जाएगी, पतन को प्राप्त हो जाएगी। फिर धीरे धीरे प्रारब्ध के कारण, परिस्थितियों के कारण, दैव योग के कारण मनुष्य जन्म ही पाना हमारे लिए पुनः दुष्कर हो जाएगा। सो मोक्ष की बात तो बहुत दूर की रही, पर
बुद्धिमान वही है और प्रशंसनीय वही है, योग्य वही है जो प्राप्त सौभाग्य को हाथ से जाने न दे। 1 वर्ष का समय हर विद्यार्थी को परीक्षा से पहले मिलता है, तैयारी का समय सबको प्राप्त होता है, पर कोई क्रिकेट खेलने में नाना प्रकार के अन्य कार्यों में अपनी व्यस्तता में उलझ करके अपने पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से भटक जाता है और परिणाम उसका बहुत ही निराशास्पद होता है। लेकिन जो व्यक्ति उन 1 वर्षों में अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत सजग रहता है, बहुत सचेत रहता है, दिन रात परिश्रम करता है, अंततोगत्वा जब परीक्षा का परिणाम आता है तो उसके लिए बहुत ही प्रशंसा और बहुत ही सुखपूर्वक वातावरण रहता है। जो भी सुनते हैं सब उनको प्रशंसा करते हैं, सब उनको शाबाशी देते हैं। कारण केवल इतना है कि समय अवधि सबके लिए एक समान थी, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन किसी ने अपने प्राप्त सौभाग्य के साथ न्याय किया, प्राप्त सौभाग्य के साथ धर्म पूर्वक पालन किया, सो उसको अपेक्षित परिणाम मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। पर जो व्यक्ति समय को गंवा देता है, सौभाग्य को पहचान नहीं पाता, जीवन में आए अवसर को ठोकर मार देता है, तो जिंदगी फिर उसे भी ठोकर मार देती है। अंततोगत्वा पश्चाताप के सिवा, प्रायश्चित के सिवा उसके पास दूसरा कोई विकल्प शेष रह नहीं जाता। सो हम सब भी मनुष्य जन्म पाने के पश्चात भी यदि अपने भीतर प्रगति न ला सकें, और वो प्रगति शारीरिक नहीं, केवल मानसिक नहीं, बल्कि वो आत्मिक प्रगति होनी चाहिए, जिसको अभ्युदय की संज्ञा में रखा जा सके। अभ्युदय का तात्पर्य है साथियों, अमितः अभितः उद्भव, अर्थात जो सब तरह से आगे बढ़ने के योग्य हो, जिसमें सार्वभौम प्रगति हो, हर स्तर पर वो आगे बढ़े, उसको कहते हैं अभ्युदय। मानव अभ्युदय के लिए बना है, मानव प्रगति के लिए बना है, मानव आत्मिक उत्थान के लिए बना है। इसकी स्थिति निःश्रेयस वाली स्थिति है, अर्थात इससे बढ़कर, इससे अच्छा इस संसार में और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने अनेकानेक योनियों के प्राणियों का सृजन किया, पर जब उन्होंने मनुष्य का सृजन किया, मानव योनि का सृजन किया अपनी मानसिक शक्ति से, तो निश्चित रूप से भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए और समस्त देवी देवता भी प्रसन्न हुए कि अब हम इन मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य योनि के द्वारा अपना कल्याण कर सकेंगे। ऐसा भागवत आदि ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है। सो ऐसा जन्म पाकर के हम सब लोगों को इसे गंवाना नहीं चाहिए, इसके वास्तविक मर्म को समझना चाहिए। और जब हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे घरों में इस प्रकार की कथाओं का आयोजन हो, सत्संग का आयोजन हो, ज्ञान यज्ञ की कोई विशेष व्यवस्था मिल जाए, जिसमें शास्त्रों पर आधारित, सदगुरु पर आधारित, संतों पर आधारित विशेष ज्ञान की चर्चा हो, तो उसका हमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके लाभ लेना चाहिए, क्योंकि उसी में जीवन के रहस्य की परतें खुलती हैं और जीवन के नए नए आयाम, नए नए सोपान पर चढ़ने का हम सबको सौभाग्य मिलता है। तो शरीर केवल खाने कमाने, विषय विलास में आज तक बीत रहा था, निश्चित रूप से आज का संदेश सुनने के पश्चात यदि इसको हृदयंगम किया जाए, आत्मसात किया जाए, तो ये निष्कर्ष पर पहुंचने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा कि ये मनुष्य केवल नए नए वस्त्र पहनने, नए नए पकवान बना करके खाने, केवल बाल बच्चों को पैदा करने, केवल कमाने के लिए और केवल विषय भोगों में समय बिताने के लिए नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि इस जीवन के माध्यम से हमें अपने भीतर की सूक्ष्म शक्तियों को, सूक्ष्म ग्रंथियों को खोलना, जगाने की आवश्यकता थी, अपने उद्धार की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन और ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। इसलिए ये मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ था। पर ज्ञान के अभाव में, परिस्थितियों के कारण, वातावरण के दुष्प्रभाव में, कुसंगत में पड़ करके, अपने प्रारब्ध के कारण, इन समस्त कारणों से हम अपने जीवन के आज तक की यात्रा को व्यर्थ गंवाते गए। इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से तो हमने मकान बनवा लिए, गाड़ियां खरीद ली, महल बनवा लिए, परिवार हो गए, रिश्तेदार हो गए, भौतिक दृष्टि से सुख साधनों की व्यवस्था हमने कर ली, संसाधन पर्याप्त हो गए, धन की उपार्जन की स्थिति अच्छी है। सो भौतिक दृष्टि से
हम सब सफल नहीं, सफलतम माने जा सकते हैं, पर अध्यात्म की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, ग्रंथों की दृष्टि से यदि हमने आत्मिक प्रगति न किया तो फिर ये मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य आत्मिक उद्धार के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है। इस शरीर में बड़ी विशेषता है, ये जो चाहे सो कर सकता है। इसलिए साथियों, हम सबको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने मनुष्य जीवन को किस प्रकार से धन्य बना सकें। ये मनुष्य शरीर कहीं व्यर्थ न चला जाए। आज तक हमने इसका सदुपयोग किया कि नहीं किया, आज तक कहीं हमने इसे व्यर्थ तो नहीं गंवा दिया। क्या हमने अपने मन को, अपने तन को, अपने जीवन को भगवान के कार्य में लगाया, अथवा केवल और केवल परिवार और इस संसार के ही काम में फंसे रहे? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, ये हर व्यक्ति का अपना अपना निष्कर्ष होगा। कोई आत्मिक दृष्टि से प्रगति करने में बहुत सारे प्रयत्न किया होगा और किसी ने इस विषय में उसको जानकारी ही नहीं होगी, सो वो करेगा कैसे? तो इसलिए ये समीक्षा करने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा जीवन आज तक नष्ट तो नहीं हो गया। अब आज तक जो हुआ सो हुआ, उस पर अब चिंतन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। पर आज जब हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, जब इसका श्री गणेश कर रहे हैं, तो आज से एक नया संकल्प, एक नया विचार, एक नई चेतना अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकता है। कम से कम जब आज से लेकर के 7 दिन पर्यंत का हमें यह आध्यात्मिक प्रकल्प प्राप्त हो रहा है इस गांव में, इस परिवार के माध्यम से, तो हम इस अवसर को भी व्यर्थ न जाने दें। इन 7 दिनों में ही हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं सत्संग के माध्यम से, इस आध्यात्मिक अनुष्ठान के माध्यम से। आवश्यकता है हमें इसके प्रति गंभीर हो जाने की, इसके प्रति सजग और सचेत हो जाने की। ये अवसर सबको नहीं मिलता। हो सकता है इस गांव में ऐसे भी लोग रहे हों जिनको आवश्यक कारणों से अचानक इस गांव से बाहर जाना पड़े और वो इस 7 दिनों में यहाँ उपस्थित न हो सके। और ऐसे भी लोग रहे होंगे जो कदाचित गांव से बाहर ही रहे होंगे, पर ऐसा संयोग बन गया होगा कि उनको यहाँ आकर के निवास करने का अवसर मिल गया होगा और इस कार्यक्रम की सूचना मिल गई होगी। बहुत से लोग जान करके भी नहीं आ पाएंगे, बहुत से लोग अनजाने में ही आकर के इसका लाभ ले लेंगे। सबके अपनी अपनी स्थिति, अपने भाग्य, अपने सौभाग्य, अपने अनुग्रह और पूर्वजों की कृपा आदि आदि कारण हो सकते हैं। पर साथियों, यहाँ जो हैं उन्हें तो इस बात पर अवश्य ही विचार करने की अब आवश्यकता है कि कम से कम इन 7 दिनों में हम सब अपने जीवन के सौभाग्य को जागृत कर सकें। हम ये तो नहीं कह सकते कि इन 7 दिनों में हम सूर्य की तरह चमकने लगेंगे, पर एक दीपक की लौ तो अवश्य बन सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति जला करके गए। उस अखंड ज्योति की एक रोशनी, एक किरण यदि हमारे भीतर प्रवेश कर जाए तो हम भी उस अखंड ज्योति के परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साथियों, ये जीवन हम सबको मिला है और ये इसको पा लेने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ईश्वर का सबसे बड़ा अनुदान, सबसे बड़ा वरदान यह मानव जीवन ही है। बड़ा सुंदर पद है, जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। जीवन ईश्वरीय अनुकंपा, जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता
सोने सा चमकाता है। यह जीवन ही पारस मणि है, सोने सा चमकाता है। ओ यह जीवन ही चंदन वन है, जो इसको महकाता है। यह जीवन ही चंदन वन है, जो इसको महकाता है। यह अमृत है कल्प वृक्ष है, यह अमृत है कल्प वृक्ष है। महिमा अरे महान है, इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। जीवन ईश्वरीय अनुकंपा, जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। तो साथियों, हमारे जीवन में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन के सौभाग्य को जागृत करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जानवर जीते हैं वैसे ही हम भी जी करके शरीर छोड़ करके चले जाएं। जानवर पैदा हुआ, पैदा होकर के बड़ा हुआ, बड़े होकर के उसने भी बच्चे पैदा किए, भोजन इत्यादि किया, वृद्ध हुआ, मर गया। इसी प्रकार साथियों, मनुष्य भी यदि जन्म लेकर के आवे और जन्म लेकर के आने के पश्चात वो भी बड़ा हो, नौकरी करे, विवाह करे, परिवार बढ़ावे, वृद्ध होकर के मर जाए, तो फिर मनुष्य और जानवर में कोई विशेष अंतर रह नहीं जाता। शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्क्षुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। ये शास्त्र वचन है। तात्पर्य क्या है कि आहार में, निद्रा में, भय में, अपने संतति के उत्सर्जन में मनुष्य पशुओं के समान है। पशुभिर नराणाम, पशु के समान है। तो फिर अंतर क्या है? बोले एक ही अंतर मनुष्य और पशु में है, और वो क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। धर्म की अधिकता ये मनुष्य की विशेषता है, क्योंकि धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म से विहीन पशु, मनुष्य पशु के समान है। नीति भी कहती है, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें न दान हो, न दया हो, न तप हो, न धर्म हो, न गुण हो, ते मृत्युलोके, इस मृत्युलोक पर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग का ही विचरण हो रहा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भूमि भार भूता, वो मनुष्य धरती के लिए भार के समान है, जो धर्म से विहीन हो, जो धर्म को न समझ पावे। अपना धर्म क्या है, व्यक्तिगत धर्म क्या है, पारिवारिक धर्म क्या है, सामाजिक धर्म क्या है, आत्मिक धर्म क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। धर्म के लिए लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान किए हैं, तो कुछ तो विशेषता होगी इस धर्म की। सो साथियों, हमें भी यदि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को योग्य बनाना है,
प्रज्ञा पुराण में आश्वलायन ऋषि कहते हैं मौद्गल्य ऋषि से कि मौद्गल्य प्रमुखा मान्या ऋषियः संगतास्त्विह सर्वे शृण्वन्तु धर्मोऽस्ति केवलम यवलंबनम, कि हे समस्त मौद्गल्य आदि ऋषि आप सब ध्यान पूर्वक सुने, धर्म ही एकमात्र अवलंबन है। किस लिए? तदा विधम यदा सत्यमानवाः शांति माप्नुयुः सुखम चापि वसेयुस्ते रक्षिताः सर्वतः स्वतः। तात्पर्य क्या है कि धर्म ही एकमात्र अवलंबन है जिसका आश्रय लेकर के मनुष्य सुख शांति पाते, सुरक्षित रहते, आगे बढ़ते और श्रेय और यश के भागीदार बनते हैं। केवल और केवल धर्म के कारण, दूसरा और कोई कारण नहीं है। इस धर्म को ही जानने के लिए, धर्म को ही पहचानने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सबके जीवन में सप्तदिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा का यह दिव्य अनुष्ठान सामने आया है। इसे सौभाग्य के रूप में वर्णन करना चाहिए और इसके माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, हम धर्म के पथ को समझ सकें, धर्म से परिचित हो सकें। क्या धर्म वही है जिसे हम लोग आज समझते हैं, अथवा धर्म कुछ विशेष है? धर्म का प्राण क्या है? धर्म की विशेषता क्या है? मनुष्य धार्मिक कैसे बनेगा, अथवा धार्मिक किसको कहना चाहिए? कौन है धार्मिक? यह सारे प्रश्न हम सबके भीतर होने चाहिए और इन प्रश्नों का समुचित उत्तर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा पावन प्रज्ञा पुराण में प्रतिपादित किया गया है। जो इसे ध्यान पूर्वक सुनेगा, जो इसे हृदयंगम करेगा, निश्चित रूप से वो धर्मात्मा बनता चला जाएगा और ऐसे धर्मात्मा मनुष्य को पा करके ये धरती भी धन्य हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती च तेना। ऐसा धर्मात्मा पुरुष कुल को तार देता है, पूर्वजों का उद्धार कर देता है, अपनी जननी को कृतार्थ कर देता है और वसुंधरा धरती माता को पुण्य से परिपूर्ण कर देता है। ऐसे पात्र को पाकर के धरती भी प्रसन्न हो जाती है। सो हमारे इस गांव में घर घर में ऐसे धर्मात्मा निकसें, घर घर में हर प्राणी धर्म के वास्तविक मर्म को समझ सके। आजकल जो धर्म के नाम पर पलायनवाद हो रहा है, धर्म के नाम पर जो नाना प्रकार का वितंडावाद हो रहा है, धर्म के नाम पर जो विडंबनाएं फैली हुई हैं, धर्म के नाम पर जो स्वार्थपरता का दृश्य देखने को मिल रहा है, धर्म के नाम पर जो आडंबर और अंधविश्वास चारों ओर व्याप्त हो रहा है, इन सब के पीछे के छिपे हुए मर्म को हम सबको समझने की आवश्यकता है और उसी को जानने का अवसर पावन प्रज्ञा पुराण के द्वारा हम सबको प्राप्त होगा। क्योंकि बिना प्रज्ञा के जागरण के वास्तविक धर्म को समझा नहीं जा सकता, धर्म के मर्म को समझा नहीं जा सकता और हम सब लोगों को इस मर्म को समझने के लिए यहाँ पर ठीक समय पर आना पड़ेगा और ठीक समय पर आकर के इस कथा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना पड़ेगा। समय तो आमंत्रण पत्र में 3 बजे का दिया हुआ है, पर वातावरण को देखते हुए थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए उसके बाद ही शुरू करना उचित होगा। तो 4 बजे अथवा 4:30 बजे से सत्र का शुभारंभ किया जाएगा और 7, 7:30 बजे तक हम लोग सायंकालीन सत्र का लाभ लेंगे। सवेरे के क्रम में 8 बजे से संभवतः यज्ञ का क्रम रहेगा। तो जो परिजन यज्ञ करने के लिए इच्छुक होंगे, इच्छुक क्या होंगे, होना ही चाहिए, ये सौभाग्य फिर दोबारा न जाने कब मिले। सो इसलिए बिना आलस्य प्रमाद के, बिना किसी विशेष कारण के आप सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियों को शीघ्रता पूर्वक पूर्ण करके और इन दिनों कुछ विशेष कार्य न प्रारंभ करेंगे, हल्का फुल्का जीवन जीते हुए अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पर बांटते हुए आप समय से सवेरे यज्ञ में आइए 8 बजे और सवेरे यज्ञ का लाभ लीजिए। शाम को 4, 4:30 बजे पावन प्रज्ञा पुराण कथा का क्रम रहेगा। तो सवेरे सत्कर्म की परंपरा का निर्वहन और शाम को सद्ज्ञान की परंपरा का निर्वहन और दोनों के माध्यम से अपने सद्भाव का जागरण, यही हम सबका उद्देश्य होगा, जिसमें सद्भाव, सद्ज्ञान, सत्कर्म प्रस्फुटित हो जाएंगे। निश्चित रूप से वह व्यक्ति धर्मात्मा बनता चला जाएगा, वो धर्म के मर्म को जानता चला जाएगा। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, यही पावन प्रज्ञा पुराण का उद्देश्य है। तो जैसा कि हमें पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि 8:30 बजे तक का यह कार्यक्रम चले। आज कलश यात्रा भी थी, सो इसलिए
थोड़ा देर से प्रारंभ हुआ और शीघ्र पूरा किया जा रहा है, विश्राम दिया जा रहा है। पर कल से हम लोग ठीक समय पर ये क्रम प्रारंभ करेंगे और ठीक समय पर समापन करेंगे। अगर आप समय से आएंगे तो समय से प्रारंभ होगा, और समय से नहीं आएंगे तो विलंब से प्रारंभ होगा। तो आपके ही हाथ में डोर है इस आयोजन की, क्योंकि ये आयोजन किसी का व्यक्तिगत नहीं, ये आयोजन आपका है। आप 4 बजे आकर के बैठ जाएंगे तो फिर घर में हमको नाश्ता मिले, चाय मिले या न मिले, हम भी 4 बजे आकर के बैठ जाएंगे, और हम सब खा पी करके पेट फुला के बैठे रहें, वो आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी कमरे से बाहर निकलेंगे नहीं। हम पता कराते रहेंगे, भाई लोग आ गए हैं तो हम आ जाएंगे। तो आप अगर समय का ध्यान रखेंगे तो हम आपका ध्यान रखेंगे, और अगर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम केवल अपना ध्यान रखेंगे। हम काहे आकर के यहाँ परेशान होंगे, ठीक ना भैया? हाँ? तो इसलिए आपसे ये अपेक्षा है, समय से आइएगा और अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में लाने का भी क्रम बनाइए। आसपास आपके जितने भी रिश्तेदार हों, साथी हों, सहचर हों, सहयोगी हों, संबंधी हों, उन सबको भी सूचित कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जगह की कोई कमी है नहीं। आप 10-10 लोगों को भी लेकर के आएंगे तब भी पर्याप्त जगह है। हमारे भैया ने व्यवस्था की है, परिवार वालों ने, तो आप सब इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। अब आइए आरती प्रज्वलित कर लें और प्रज्ञा पुराण की आरती करके और प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ताकि सवेरे फिर ठीक समय पर 8 बजे यहाँ पे आ सके। ठीक है ना? सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भावपूर्वक आरती का क्रम, आरती प्रज्वलित कर लें, आचमन करें और उसके पश्चात आरती उतारें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, जन पीड़ा से हो संवेदित हे देवर्षि विकल प्रेरित, युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, श्री विष्णु समक्ष निवेदित, पीड़ा युग के विकल प्राण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, दीन दयालु दुखी जन जन है, त्रयतापो से तापित मन है, दूषित हुआ मनुज चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है, युक्ति बताएं आप प्राण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, जन्मंगल की चिंता जिनको, मेरा द्वार खुला है उनको, साधुवाद है नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमको, मेरी कृपा करुणा निदान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण
तमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्प्रमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिकं समर्पयामि। जल से 3 बार आचमन कर दें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, सप्तक आरती पहुंचा दी जाए। एक परिजन जल का पात्र ले लें, सभी के ऊपर जल का सिंचन कर दें, शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय घोष करेंगे सभी लोग। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, पावन प्रज्ञा पुराण की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गंगा मैया की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा